Hello everyone and welcome to all of you in my YouTube channel. In today's lecture we will talk about The Friar by Geoffrey Chaucer. This is one of the most important character from a prologue to the Canterbury Tale. So without wasting a single minute, let's dive into it. First of all हम Geoffrey Chaucer के बारे में ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे और इन डिटेल Geoffrey Chaucer की बायोग्राफी को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. Geoffrey Chaucer, this is also known as the father of English literature. He was a great English poet, writer and diplomat of the 14th century. His works, particularly the Canterbury Tales, offer a vivid portrayal of medieval society and human nature. Geoffrey Chaucer, जिनको हम 14th century के बहुत ही फेमस पोएट है और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. इनका वर्क अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल एक बहुत ही फेमस वर्क है और इसमें आज की इस वीडियो में हम उनके वर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर द फ्रायर को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टर स्केच ऑफ द फ्रायर की बात करेंगे. फ्रायर जिसका ओरिजिनल नेम इस बुक में या इस वर्क में ह्यूबर्ट के नेम से जाना जाता है. अब यहाँ पे इन स्टार्ट दिस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगी कि फ्रायर की हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पे क्या ड्यूटीज थी और जोफ्री चौसर ने जो अपना फ्रायर अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में दिखाया है वो किस तरह से उस कैरेक्टर से थोड़ा सा निगोशिएट करता है या उन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस क्रिएट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रायर की बात करें तो ये भी एक रिलीजियस टाइप का पर्सन होता था जिसको चर्च में एक पोजीशन होल्डिंग थी और इसका जो मेजर वर्क था वो प्रीचिंग था और टीचिंग था. मतलब लोगों को ये रिलीजियस टाइप की प्रीचिंग और टीचिंग दिया करता था और इसके अलावा जो इसके पास अथॉरिटी थी वो ये थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये लोगों को कन्फेशन दिया करता था और उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड किया करता था. एक ये लोगों को कन्फेशन देता था और उसके अलावा ये लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करता था. अब कन्फेशन किस तरह से, लाइक इसके सोसाइटी के किसी पर्सन ने कोई सिन किया तो वो सीधा फ्रायर के पास आता था, फ्रायर से अपना जो सिन था उसको डिस्कस करता था. अब फ्रायर इन रिटर्न उसको कहता था कि आप मुझे इतनी पेमेंट कर दें, मैं आपकी सिन की कन्फेशन करवा दूंगा. इट मीन्स दैट कि ये लोगों से पैसे लेता और उनके लिए कन्फेशन करवा दिया करता था. अब ह्यूबर्ट नाम का जो ये करेक्टर है, इसका जो करेक्टर है, इसको जो इसकी ड्यूटीज थी तो वो यही थी कि ये लोगों के लिए प्रीचिंग करे, टीचिंग करे, कन्फेशन करे, स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करे, इनके लिए प्रेयर्स करे और कंटेम्पलेशन का जो वर्क करता था ये उनके लिए वो कर सकता था. इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जोफ्री चौसर ने अपने इस फ्रायर के कैरेक्टर को किस तरह से एलैबोरेट किया है. इस जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में इसका जो कैरेक्टर बयान किया गया है वो इस तरह से है कि ये लाइसेंस्ड बैगर था. मतलब इसके पास पावर थी कि लोगों की कन्फेशन को सुन सके और इसके अलावा जो इस सोसाइटी के या इसके एरिया की जो यंग गर्ल्स होती थी ये उनकी शादी के लिए मेल्स अरेंज करता था. इट मीन्स दैट कि ये बहुत ही अच्छा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा काम कर रहा था. और इसके अलावा इसकी जो आवाज थी ये बहुत ही गुड वॉइस का पर्सन था. इसकी आवाज बहुत ज्यादा सरीली थी, ये सिंगिंग भी करता था जो कि एक रिलीजियस पर्सन के लिए अलाउ नहीं है. और इसके अलावा इसकी थोड़ी सी वाइट डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बयान की गई है जिसमें ये भी बताया गया है कि इसकी जो नेक थी वो बहुत ज्यादा वाइट थी, लाइक अ लिली और फ्लावर की तरह इसकी जो गर्दन थी वो वाइट. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जोफ्री चौसर ने इस कैरेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे किया है अब उस टाइम पीरियड की करप्ट सोसाइटी को दिखाने. फ्रायर का कैरेक्टर जो कि एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर है. द फ्रायर इज अ करप्ट क्लर्जी मेंबर हु अपीयर्स जोवियल एंड वेल लाइक्ड बट इज ड्राइवन बाय ग्रीड एंड अ डिजायर ऑफ फॉर वेल्थ. अब फ्रायर का जो कैरेक्टर है वो एक क्लर्जी मेंबर है और इसकी जो नेचर है वो जोवियल टाइप है. जोवियल टाइप हम कह सकते हैं कि गुड नेचर्ड पर्सन है, एक ह्यूमरस पर्सन है, एक ग्लीफुल सा पर्सन है और एक वेल लाइक्ड है, वो पर्सन जिसको सारे लोग पसंद करते हैं. बट इज ड्राइवन बाय ग्रीड एंड अ डिजायर फॉर वेल्थ. लेकिन ये किस वजह से है? जस्ट इसमें एक ग्रीड है और एक डिजायर फॉर वेल्थ है जिसकी वजह से इसने अपनी अपीयरेंस को इस तरह का बना रखा है. नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लुकिंग. अब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाया गया है और एक हेल्दी इसकी लुकिंग है. इसकी जो नेक है वो बहुत ज्यादा वाइट है और लिली टाइप वो फील होती है. इसके अलावा इसकी जो वॉइस है वो भी बहुत अच्छी है. नेक्स्ट अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, परसुएसिव है एंड मैनिपुलेटिव है. इस टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है. और अगर इसकी एक्शंस की बात करें जो ये अपनी ड्यूटीज चर्च में परफॉर्म कर रहा है वो किस तरह की है, इसने एक्सेप्ट कर लिया है ब्राइब्स को. ब्राइब्स मीन कि ये लोगों से करप्ट करता है, लोगों से मनी लेता है यानी कि रिश्वत का काम करता है. अरेंज मैरिजेस फॉर प्रॉफिट. अब ये लोगों की जो है वो अरेंज मैरिजेस भी करवाता है. एंड प्रायोरिटाइज वेल्थ ओवर स्पिरिचुअल ड्यूटीज. और अपनी किस चीज को ये प्रेफर करता है? इट मीन्स कि अपनी सोशल लाइफ को प्रेफर करता है बजाय इसके कि ये लोगों को स्पिरिचुअल ड्यूटीज को परफॉर्म करे या स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करे. तो इट मीन्स दैट कि ये एक करप्ट पर्सन है जो कि 14th सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसकी फॉर्म में ये करप्ट है? रिलीजियस फॉर्म में ये करप्शन शो
कर रहा है। ये तो था फ्रायर का करेक्टर जो कि जोफ्री चौसर ने अपने इस वर्क अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में एलैबोरेट किया है। अब इसके थ्रू जो पोइट ने मेजर थीम्स को रिफ्लेक्ट किया है उसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थीम जो हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज द थीम ऑफ करप्शन एंड हाइपोक्रेसी। करप्शन किसके साथ कर रहा है? अपने रिलीजन के साथ, चर्च के साथ। और हाइपोक्रेसी किस तरह से इसकी ड्यूअल नेचर है, एक वो नेचर जो लोगों के सामने अपीयरेंस में है और एक वो नेचर जिसके थ्रू जोफ्री चौसर ने इस सोसाइटी को दिखाया है। द फ्रायर्स एक्शंस डिमोन्स्ट्रेट द करप्शन विद इन द चर्च। अब फ्रायर के जो एक्शंस हैं वो उसके चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करप्शन को शो कर रहे हैं। सेकंड थीम हमारे पास जो हाईलाइट होता है दैट इज ग्रीड एंड मटेरियलिज्म। ये बहुत ही ग्रीडी टाइप का पर्सन था और मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करता था। द फ्रायर्स लव ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी रिफ्लेक्ट्स द materialistic values of his life as well as of this time। अब यहाँ पे जो फ्रायर है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था, लोगों को कन्फेशन देता था और उसके रिटर्न में उनसे पैसे लेता था, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को प्रेफर करता था। इसकी अपीयरेंस जो थी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस टाइप को स्पेंड करने वाली थी, लग्जरियस लाइफ को पसंद करने वाली। और नेक्स्ट थीम हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होता है दैट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। द फ्रायर चार्मिंग अपीयरेंस हाइड्स हिज ट्रू नेचर। अब जो इसकी अपीयरेंस थी उसमें और इसकी रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अपीयरेंस जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और रियलिटी जो इसकी जोफ्री चौसर ने इसके कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन की है कि ये अपने रिलीजन के साथ करप्शन शो करता था, लोगों को कन्फेशन देता था और इनसे रिटर्न में पैसे लेता था और एक बहुत ही करप्टेड टाइप का पर्सन था, लोगों के अरेंज मैरिजेस करवाता था और उसके रिटर्न में उनसे पैसे लेता था। इट मीन्स दैट कि एक बहुत ही ज्यादा करप्टेड पर्सन था, लेकिन इसके बावजूद भी ये चर्च के साथ लिंक्ड था। इट मीन्स दैट कि उस टाइम पीरियड के जितने भी लोग थे, जितने भी रिलीजियस कैरेक्टर थे, वो सारे करप्शन को ही शो कर रहे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। स्टाइल एंड सोशल कमेंट्री इन द फ्रायर पोर्ट्रायल। अब जोफ्री चौसर ने इस कैरेक्टर की मॉकरी की है और इस कैरेक्टर के थ्रू उस टाइम पीरियड की सोशल कमेंट्री को भी शो ऑफ किया है। चौसर यूजेस द फ्रायर कैरेक्टर टू स्टाइलाइज द करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर विद इन द मेडिवल चर्च। अब्यूज ऑफ पावर इट मीन्स दैट के मिस यूज ऑफ पावर कर रहा था ये कैरेक्टर मेडिवल चर्च के साथ। और जो हमारे जोफ्री चौसर है वो इस सोसाइटी की करप्शन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस कैरेक्टर के। क्रिटिक ऑफ क्लर्जी। द फ्रायर एक्शंस रिफ्लेक्ट द फेलियर्स ऑफ द क्लर्जी टू अपहोल्ड देयर वोव्स। अब जो फ्रायर के एक्शंस थे वो फेलियर को शो कर रहे थे एक क्लर्जी मैन की और वो अपहोल्ड किए हुए किस वजह से? वोस की वजह से या डिस्क्रिप्शन की वजह से या जितनी भी वहाँ की करप्शन थी उसको वोस किए हुए था। इट मीन्स दैट कि वहाँ के जितने भी लोग थे जो चर्च से बिलोंग करते थे वो सारे ही करप्शन को शो कर रहे हैं। सोशल कमेंट्री को दिखाया गया है। चौसर हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल आइडियल्स एंड वर्ल्डली डिजायर। अब जोफ्री चौसर ने हाईलाइट की है टेंशन किसके दरमियान में? स्पिरिचुअल आइडियल्स के, स्पिरिचुअल लोग किस तरह के थे और वर्ल्डली डिजायर और वर्ल्डली डिजायर किस तरह से उसको उन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करती है। इट मीन्स दैट स्पिरिचुअल आइडियल्स होता तो वो लोगों के लिए प्रेयर्स करता, उनको रिलीजियस टीचिंग देता, लेकिन उसने अपने लिए वर्ल्डली डिजायर को प्रेफर किया, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए वो लोगों को कन्फेशन भी दे रहा है और इन रिटर्न उनसे पैसे भी चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट इस कैरेक्टर के थ्रू जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है दैट इज आयरनी। द फ्रायर करप्शन इज आयरोनिक गिवन हिज रोल एज अ क्लर्जी मेंबर। फ्रायर की जो कैरेक्टर है वो करप्शन शो कर रहा है लेकिन आयरोनिक मीनिंग में। इट मींस दैट कि उसकी अपीयरेंस और रियलिटी में फर्क है। अपीयरेंस को हमारे जोफ्री चौसर ने बहुत ही अच्छे वे में पोर्ट्रायल किया है और आयरोनिक टाइप की जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके जितने भी रीडर्स हैं वो उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें स्टार का एलिमेंट है। चौसर यूज स्टार टू क्रिटिक द चर्च एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव। अब जो चौसर है उन्होंने स्टार किया है उस टाइम पीरियड के जो चर्च के होल्डर थे, जिन्होंने चर्च में पोजीशंस होल्ड कर रखी थी, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने चर्च के साथ, अपने रिलीजन के साथ करप्शन शो कर रहे हैं। किसके नाम पर? रिलीजन के नाम पर। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। द फ्रायर कैरेक्टर इज वाइडली पोर्ट्रायल थ्रू चौसर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो चौसर है उसने इसके लिए डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज की है, मतलब इसके कैरेक्टर को, स्केच को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है अपनी लैंग्वेज के थ्रू और फिर अपनी ही लैंग्वेज के थ्रू उसकी रियल पिक्चर को भी पोर्ट्रे किया है। ये जितनी भी मैंने यहाँ तक इसकी क्रिटिकल एनालिसिस किया ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। द फ्रायर कैरेक्टर्स in the Canterbury Tales serve as a commentary on the corruption and abuse of power within the medieval church. Chaucer's portrayal of the
फ्रायर रिमेन्स अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ हाइपोक्रेसी एंड मटेरियलिज्म। अब इस कैरेक्टर के थ्रू जो हमारे जोफ्री चौसर है, उन्होंने उस टाइम पीरियड की हाइपोक्रेसी को और वहां के लोगों के मटीरियलिस्टिक अप्रोच को दिखाया है कि वो किस तरह से कितने ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके थे, और इस कदर वो मटीरियलिस्टिक हो चुके थे कि अपना जो रिलीजन था उसको भी वो पैसे के नाम पर बेच रहे थे। इट मीन्स डैट कि जितने भी वहां के लोग थे जो चर्च से बिलोंग करते थे, जिन्होंने चर्च में पोजीशंस होल्ड कर रखी थी, वो सारे ही करप्ट शो थे, यानी कि वो सारे ही करप्शन का एलिमेंट शो कर रहे थे। इसके अलावा मैं इसके अपने प्रीवियस वीडियो में फ्रायर का करेक्टर, मंक का करेक्टर भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि किस चीज को पोर्ट्राई कर रहा है उस टाइम पीरियड की करप्शन को, जिसमें फ्रायरस का करेक्टर हमने डिस्कस किया, द वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर डिस्कस किया, और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने फ्रायर का करेक्टर डिस्कस किया। इट मीन्स दैट कि जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे ही अपनी सोसाइटी के साथ करप्शन को शो कर रहे हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आपने इसके क्रिटिकल एनालिसिस की मदद से सोल्व आउट करना हो, तो इसमें आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प। मेरी अपकमिंग वीडियो में हम द वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर को डिस्कस करेंगे। So don't forget to subscribe my channel for more informative videos. Thank you for